अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली मुसल्लिमा अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और बहनों, मैं फिर से आप सैयद खदरी आज फिर से सैयद खदरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा जो मौजू है फ़ज़ाइल रमज़ान का 11वां हिस्सा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान कर रही हूँ। गौर से यानी तवज्जो फरमाइए और लोगों तक ये बयान को पहुँचाइए, सवाब-ए-दारैन हासिल कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, झूठ गिबत से बचिए और हर वाक़े को गौर से सुनिए ताकि आपको वाक़ा क्या है, इस्लाम क्या है, ये बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए और मुझे भी अल्लाह ताला 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए। झूठ से ग़ीबत से अल्लाह ताला हमें और आपको परहेज़गार बचाए और दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मैं चलती हूँ मौजू की तरफ। इन्नमल मोमिनु लज़ी इज़ा ज़ुक्रुल्लाहु वजअला क़ुलूबुहुम, पारा नंबर रुकू नंबर 1 सूरह अनफ़ाल में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा इसका यूँ है, बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके क़ुलूब डर जाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला सच्चे और पक्के मुसलमान की निशानियाँ बयान फरमाता है और इन निशानियों को सुनने और फिर हमारी हालत पर गौर कीजिए। ना कायद की परवाह है, ना आमाल की फ़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों 5 वक्त नमाज पढ़ो, गो ज़बान से ना कहीं मगर अपनी हालत से तो मुसलमान कहते हैं कि नहीं पढ़ते। अगर इस तरह नहीं कहते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। रमज़ान मुबारक के महीने में कहा जाता है कि रोज़ा रखो, ये नहीं रखते। क्या कहा जाता है कि तरावे पढ़ो, ये नहीं पढ़ते। अगर आपको भी नौकर आपकी हर बात पर अमल ना करे तो क्या आप इसको नौकर समझेंगे। इसी तरह खुदा ताला की हर बात पर अमल ना करे, फिर किसी तरह मुसलमान समझ जाएं। फिर लुत्फ़ ये है कि जो शख्स हाल में है इसका बुरा नहीं समझता। बेनमाजी कहते हैं कि क्या नमाज नहीं पढ़े तो मुसलमान नहीं रहते। बेरोज़ादार कहते हैं कि क्या रोज़ा नहीं रहे तो मुसलमान नहीं रहते। मुसलमान की एक बात भी न करे, एक अमल भी ना करे, फिर मुसलमान के मुसलमान। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वातिउ अल्लाह व रसूलुहु इन कुंतुम मोमिनीन, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 1 सूरह अनफ़ाल में इस बात का जिक्र है। इसका तर्जुमा यूँ है, और अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम ईमान वाले हो तो जो खुदा और रसूल के हुक्म ना माने वह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सच्चा मुसलमान ना समझा जाता था। जंग तबूक के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो हज़रत की इताअत ना करने के लिए यह हल्ला किए कि ला नुफ़्रु फ़िल हर्रि, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। ये गर्मी का मौसम है, ऐसे वक्त कहीं बाहर नहीं निकला करते। खुल हुक्म हुआ आप इनसे कह दीजिए कि नारे जहन्नुम अशद्दु खैरुल कानू यफ़क़हून, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। मालूम है कि दोज़ख की आग कैसी आग है। ये दुनिया की आग दिन में 70 मरतबा दोज़ख की आग से पनाह मांगती है। दुनिया क्या है, फिर गौर कीजिए कि वो कैसे आग होगी। जब यहाँ की गर्मी की बर्दाश्त नहीं है, घर से बाहर नहीं निकला जाता तो कल दोज़ख की आग को किस तरह बर्दाश्त करोगे। कुछ तो समझो। इसी तरह बेरोज़ादार कहते हैं कि रमज़ान सख्त गर्मियों में आएंगे और ऐसे वक्त कहीं रोज़ा रखा जा सकता है। इनसे कहें कि नारे जहन्नुम अशद्दु हुर्रुल लौ कानू यफ़क़हून, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 11 सूरह तौबा में इस बात का जिक्र है। जब यहाँ की गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रोज़ा नहीं रखा जाता तो कल दोज़ख की आग और वहाँ की भूख
اور प्यास की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करोगे, कुछ तो समझो। अफसोस लोगों ने गर्मी को देखा, भूख प्यास को देखा, मगर रोज़े के फ़ायदे को ना देखे। कितने गिनती के चंद रोज़ रोज़ जो देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं। रोज़े में दिन में हलाल चीज़ें से रोका जाता है और रात को इजाज़त है। दिन के वक्त तरसते हैं, हुक्म होता है कि ख़बरदार ना खाएं। ये नफ्स पर बेहद शाख गुज़रता है। नफ्स दिल मिलाता है मगर हुक्म है कि इसके लिए रुकता है। नफ्स को रोकने की आदत पड़ जाती है, रोकने की मश्क हो जाती है, फिर बुराइयों से रुख आसमान हो जाता है और शैतान मायूस हो जाता है कि ये बंदा सिर्फ खुदा का हुक्म होने की वजह से हलाल चीज़ों से रुक रहा है, तो ये हराम अमवार में मेरी क्या इताअत करेगा। ऐ ईमान वालों, आपने गौर किया कि आपसे जो रोज़ा रख रहे हैं इसकी वजह क्या है? सुनिए, आपका दिल बीमार हो गया है और रोज़ा इसकी दवा है। वो बच्चा माँ को दुश्मन समझता है कि कड़वी दवा पिलाते हैं, मगर ये बच्चे की हिमाकत है कि बल्कि माँ की मोहब्बत का तकाजा है कि कड़वी दवा पिलाती है ताकि सेहत हो जाए। हमारा दिल और रूह जब दुनिया में आए थे तो तंदुरुस्त थे, यहाँ आकर बीमार हो गए हैं। खुदा चाहता है कि रूह और दिल को सेहत हो जाए, इसलिए रोज़े की 2 तजवीज़ की गई है। हाय किससे मोहब्बत से रोज़े की दवा पिलाते हैं। जैसे कोई मोहब्बत भरी माँ बच्चे को कहती है कि मियाँ तुम दवा पी लो, हम तुमको 1 रुपया देंगे। ऐसे ही रोज़े की दवा पिलाते हैं ताकि बंदे को सेहत हो, मगर सिर्फ दवा नहीं पिलाते बल्कि ये कहते हैं कि मुसलमान रोज़े की दवा पी लो, हम तुमको जन्नत में देते हैं और हूरे देते हैं, खुद अपने आप को देते हैं। अक्लमंद बच्चा समझता है कि पीना तो ज़रूरी है और ना रुपये भी जाएगा और ना दवा, पीना तो ज़रूरी पड़ेगा। इसी तरह समझदार मुसलमान समझता है कि रोज़ा रहना तो ज़रूरी है, वरना इसका उखरवी नफ़ा जो ऊपर नदाकुर हैं जाता रहेगा। इसके बारे में मज़ीद कुछ सुनिए। मेराज में हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते यानी क्या बोलते हैं ने एक फ़रिश्ते को देखा कि जो ख़वी हैकल था, इसके 70,000 सर थे और हर सर में 70,000 ज़बान। इसकी तस्बीह की खुश अलहानी से अर्श को हरकत होती है, अर्श के सीधी तरफ इसका मुकाम है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इस फरिश्ते को सिर्फ इसीलिए पैदा किया गया है कि वो तस्बीह करे और इसका सवाब आपकी उम्मत के रोज़दारों को दिया जाएगा। और इसके सामने एक संदूक है, इस पर नूर का कुफल पड़ा हुआ है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, गर्ज के फरिश्ते इसमें आपके रोज़े की दोज़ख से बरकत लिख रखते हैं। मुबारक हो आपको और आपकी उम्मत को। हदीस शरीफ में जब क़यामत कायम होगी, लोग कब्र से उठेंगे, हुक्म होगा दरोगाए जन्नत को कि रिजवान, मैंने रोज़दारों को कब्र से उठाया है, मेरे वास्ते वो भूखे प्यासे रहा करते थे, उनको जन्नत में आने का इंतज़ाम करो। यही मैदान क़यामत में खाना ले चलो। तब रिजवान आवाज़ देते हैं कि बेगिनती गुलामा ने जमा हो जाएंगे, मेवे खाने शरबत वगैरह के लिए हाजिर होंगे। एक एक शख्स को हाजिर करके रिजवान कहेंगे, कुल्लु वशरबू हनिया बिमा असफतुम फिल अयामिल खालियाती। पारा नंबर 29 रुकू नंबर 1 सूरह अल-हक़ में इस बात का ज़िक्र है। इसका तर्जमा है, हुक्म होगा कि खाओ और पियो मज़े के साथ इन अमाल से सिला में जो तुमको गुज़िश्ता आयाम यानी ज़माना क़याम दुनिया में किए गए थे। गर ज़रूरी रोज़े का हुक्म नहीं देते और रोज़े का हुक्म दे कर इस तरह के हज़ारों चीज़ें देते हैं, कोई बदनसीब उस पर भी रोज़ा ना रहे तो हुजूर फरमाते हैं कि जलील हुए, रुसवा हुए, ख़राब हुए। सहाबा ने अर्ज़ किया, कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया कि जिसके पास रमज़ान आया और वो इनकी कदर करके अपने मग़फ़रत ना कराई, सबसे बड़ा
फ़ायदा रोज़ों का यह है कि सच्चे मुसलमान की पहली अलामत इस रोज़े बरकत है हासिल होती है, दिल का जंग दूर हो जाता है और नफ्स अपनी शरारत से बाज आने के लिए रोज़ा एक ख़ास नुस्खा है। इसलिए रोज़े में आमाल खैर ख्याल पैदा हो जाते हैं। कैसा ही शख्स हो, ज़रूर वो कुछ ना कुछ नेक काम करता है, बशर्ते के दिल में तबाह और ख़त्म मोहर ना होंगे, वरना ना वो रोज़े रखेगा ना नेकी की तौफीक होगी। हदीस शरीफ में खुदा ताला ने अक्ल को पैदा किया और कहा आगे आ, वो आ गए, आगे आ गई, फिर कहा पीछे हट गई, फिर अक्ल से कहा कि मैंने तेरे से ज़्यादा कोई चीज़ मौजूद मुकर्रम नहीं पैदा की, फिर नफ्स को पैदा किया और कहा आगे आगे ना आ, तब कहा पीछे हट ना हटी, दोज़ख से डराया और मुखातिब ही करते रहे। भूख प्यास की तकलीफ़ दरियाफ्त तो इताअत करने लगे तो दोज़ख से डराने से वो काम ना निकला जो भूखा प्यासा रखने से निकला। इसलिए रोज़ा मुकर्रर किया ताकि नफ्स की शरारत और झूठे दोज़ख से जो काम ना हो सका था वो इस्लाह नफ्स का काम रमज़ानुल मुबारक से निकाल। नफ्स को सफाई इस रमज़ानुल मुबारक से होती है, दिल की नरमी इस रमज़ानुल मुबारक से होती है, पैदा होती है। फिर सच्चा और पक्का मुसलमान की अलामत पैदा हो जाती है। यह और बात है कि बदर परहेज़ से नफ़ा ज़ाय करते हैं और बद परहेज़ों का ज़िक्र अन क़रीब करता है। इस आयत शरीफ में इरशाद होता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ी इज़्कुरुल्लाह जअलत क़ुलूबिहुम, पारा नंबर 9 रुकू नंबर 1 सूरह अनफाल में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, जब अल्लाह ताला का जिक्र उनके सामने किया जाता है, इसके प्यारे नाम से कुछ ऐसे अजमत इनके दिल में पैदा हो जाती है कि मोहब्बत और खौफ का कुछ ऐसा गलबा होता है कि काम जाते हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, मगर खुदा का नाम लेते ही फ़ौरन बाज आ जाते हैं। जब किसी बंदे से रूहें खुदा के खौफ से रोंगटे खौफ खुदा से खड़े हो जाते हैं तो उसके गुनाह इस तरह छड़क दिए जाते हैं जैसे सूखे दरख्त के पत्ते। अल्लाह ताला इस पर आतिश और दोज़ख हराम कर देता है। आपने रोज़े की फजीलत को सुन रहे हैं, यानी क्या बोलते, हारून रशीद की बेगम ज़ुबैदा को इसकी वफ़ात के बाद किसी बुज़ुर्ग ने पूछा कि कैसी गुजरी। इसने कहा कि खुदा ने बख्श दिया। इन्होंने कहा कि कौन सा अमल काम आया? शायद नहर व बेदर ज़ुबैदा जो आप मक्का में खुदवाया था काम आए। इसने कहा नहीं, बल्कि वो अमल तो लोगों में बांट गया जिनका रुपया ख़जाने में आकर नहर बनाने में खर्च हुआ था, इसका सवाब उन्हें मिल गया। फिर कहा सुनिए, मेरी बख्शिश का सबब ये हुआ कि एक दफ़ा मैं अपने सहेलियों में बैठी हुई थी और शराब पी रही थी। जाम शराब मेरे हाथ में था, इसको मुंह से लगाई थी कि ऐन इस वक्त अज़ान की आवाज़ अल्लाहु अकबर कान में आई। यह आवाज़ सुनते ही कान आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए और वो नाम कानों के रास्ते से दिल में पहुंचा। नाम की अज़मत से दिल लर्जा गया, कांप उठा और फौरी मैंने शराब का प्याला हाथ से गिरा दिया। मरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझको अपने सामने बुलाया और फरमाया, ज़ुबैदा तू वही है ना कि जो तूने हमारे नाम की अज़मत से शराब को दूर कर दी थी। आज हम तेरे से अपने अज़ाबों को दूर करते हैं। दूसरे अलामत सच्चे और पक्के मुसलमान की यह है, व इज़ा तुलियतु अलैहिम आयातु ज़दतहुम ईमानन, पारा नंबर 9 रुकू नंबर 1 सूरह अनफाल में जिक्र है। इसका तर्जुमा यह है, और जब अल्लाह की आयातें इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयातें इनके ईमान को ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो इनका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क़ल्ब में एक इत्मीनान सुकून पैदा हो जाता है। सोफिया अकराम रिज़वान अलैहि अजमईन के फरमाते हैं कि ईमान एक नूर है, जिस कदर दिल का रोज़न वसी होता है, इस कदर नूर ईमान इस दिल में ज़्यादा आ जाता है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान की बरकत से दिल को रोज़न बहुत कशीदा होता है, इसलिए नूर ईमान भी इस दिल में बहुत आता है, यहाँ तक कि कुरान पढ़ने और सुनने वाले इस नूर में गर्क हो जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस बयान को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने जो भी गौर से समाअत फरमाया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को पहुँचाइए, झूठ से बचिए, ग़ीबत से बचिए, हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको रमज़ान के
رمضان کے دوسرے عشرے کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو آباد رکھے، دین کے راستے پہ چلائے، جھوٹ سے غیبت سے بچے، اور تمام اہل امت مسلمانہ کے اللہ تعالی حفاظت کرے۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہندوستان میں خیر و مخدوم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے میں مل کر رہیں، یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔